हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दुर्गा विथ ट्यूटोरियल्स 01 में। आज मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। इसे कटिंग करना बहुत ही आसान है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्लाउज़ का मेजरमेंट ले लेना है। तो मैंने पुराने ब्लाउज़ का मेजरमेंट ले रखा है। जैसे कि ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंच, चेस्ट है 34, कमर 29, शोल्डर 4.5 इंच, पीछे गला डीप में है 12 इंच का, आगे गला 6.5 इंच है, और यहाँ पे मेन डॉट का जो निशान है 9.5 इंच का है। आस्तीन लंबाई 8 इंच, मोहरी गोलाई 10.25 इंच का है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो इसको साइड में रखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमें नीचे की तरफ एक सीधी लाइन खींच लेनी है। ऐसे सीधा लाइन खींच लेना है। उसके बाद क्या करना है, ब्लाउज़ का लंबाई लेना है। तो ब्लाउज़ का लंबाई हमारा कितना है, 14 इंच है। 14 इंच में हम +1 करेंगे। 14 इंच में +1 करेंगे तो कितना होगा, 15 इंच। तो हमें कुल टोटल लंबाई लेना है 15 इंच का। तो चलिए यहाँ पर मैं लंबाई ले लेती हूँ। हमारा ब्लाउज़ का लंबाई कितना हो गया, कुल टोटल 15 इंच। यहाँ पर मैं 15 इंच पर निशान लगा लूँगी। ये हो गया। और इस निशान को हम स्केल से सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने एक निशान लगा लिया है शोल्डर का। तो हमारा शोल्डर कितना है, देखिए यहाँ पे हमारा शोल्डर है 4.5 इंच। तो हम यहाँ पे 4.5 इंच का निशान लगा लेते हैं शोल्डर का। यहाँ पे 4.5 इंच का शोल्डर का निशान लगाया। अब नीचे की तरफ 4.5 इंच का शोल्डर का निशान लगाएंगे, सेम निशान। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों निशानों को स्केल से मिला देंगे। फ्रेंड्स देखिए, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आर्मोल का निशान लगाना है। तो हम आर्मोल का निशान कितने पे लगाएंगे, तो हमारा ब्लाउज़ बन रहा है 34 साइज का। 34 साइज का ब्लाउज़ में आर्मोल का निशान कितने पे लगता है, 5 इंच पर। यहाँ पर हमने 5 इंच पर निशान लगाया, और इस निशान को हम स्केल से सीधा कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने एक सीधा लाइन खींच लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर शोल्डर को 1/2 इंच का डाउन करेंगे, इतना, क्योंकि हम डीप गले का बना रहे हैं। 12 इंच हमारा पीछे का डीप है। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच का डाउन करके इसको निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्मोल को भी 1/2 इंच का डाउन करके निशान लगा लेना है, और इसे स्केल से सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट कितना है, यहाँ पे 34 इंच चेस्ट है। 34 का जब हम 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 8.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैं 8.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ चेस्ट का, ठीक है। फ्रेंड्स, आपका जो भी चेस्ट साइज होगा उसका 1/4 करना और निशान लगा देना। यहाँ पे मेरा 34 साइज का है, तो मैं 8.5 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन का निशान, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, कमर पे लगाएंगे। कमर हमारा कितना है, यहाँ पे 29 है। 29 का हम 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 7.25 इंच का। आपका जो भी कमर का साइज होगा उसका 1/4 करना और निशान लगा देना, ठीक है। यहाँ पे मेरा है 29, तो मैं 7.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पे 1 इंच का पीछे के डॉट के लिए निशान लगा लेना है, और यहाँ पे 1.5 इंच का सेम सिलाई का निशान लगाना है। और इन दोनों निशानों को हम स्केल से सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, अब हम क्या करेंगे, आर्मोल का निशान लगाएंगे। यहाँ पे आर्मोल का जो गोलाई शेप देते हैं उसका निशान लगाएंगे। तो हमें निशान कैसे लगाना है, ये जो डाउन वाला जो निशान दिख रहा है यहाँ पे आर्मोल का, यहीं से हमें 1 इंच की दूरी पर यहाँ पे निशान लगा लेना है, ठीक है। ये हमारा पहला फ्रंट पल्ले के लिए निशान हो गया। और यहीं से हमें 1.5 इंच की ऊंचाई पर यहाँ पर एक और निशान लगा लेना है। ये हमारा फ्रंट पल्ले के लिए है। अब इसे हम गोलाई शेप दे देंगे। तो
गोलाई शेप देने के लिए क्या करना है, फ्रेंच कर्व से इसे गोलाई शेप दे देना है। यहाँ पे जो दिख रहा है ना फिटिंग का निशान, यहाँ पे ऐसे फ्रेंच कर्व को रखना है और यहीं से मिलाते हुए, इस निशान से मिलाते हुए पहली वाली लाइन से मिला देना है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पल्ले का आर्म होल गोलाई है और यहाँ पे हल्का सा डाउन करते हुए निशान लगाना है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे का डाउन वाला जो निशान दिख रहा है, फ्रंट पल्ले के लिए गोलाई देना है, तो इसको भी गोलाई दे देते हैं। तो कैसे देना है, ये जो डाउन वाला जो निशान है यहाँ पे आर्म होल का, इससे मिलाना है, ऐसे गोलाई शेप दे देना है। तो देखिए ये हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे। तो गले का निशान हम कितने पे लगाएंगे, 2 इंच पर। 2 इंच पर हम गले का निशान अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे। यहाँ पे 12 इंच का आ रहा है तो मैं 12 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ पर मैं नीचे गले की फैलाव के लिए 3.25 इंच पर निशान लगा लूँगी। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इन दोनों निशानों को स्केल से मिला देना है, ऐसे मिला देना है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें गोलाई शेप देना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डिजाइन वाला दे सकते हैं, कोई सा भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं पान गले का शेप बना के दिखा रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे भी गला, पान गला या फिर गोल गले का शेप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं चलो पान गले का शेप बना के दिखा रही हूँ गले का। तो कैसे करना है, यहाँ पे हल्का सा ऐसे ऐसे लाते जाना है, इसको सीधा रहने देना है। ठीक है, इसको सीधा रहने देना है। यहीं से हमें हल्का सा ऐसे निकालते हुए, ऐसे हल्का सा निकालते हुए अब हम पीछे की तरफ ऐसे निकालेंगे और यहीं से हमें ऐसे पान गले का शेप दे देना है। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप क्या करना, पेपर पे बना के देखना, उसके बाद आप कपड़े पे कटिंग करना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो चलिए कटिंग करते हैं, उसके बाद हम फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमें गले को कटिंग नहीं करना है अभी, क्योंकि हम अभी फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे। तो अभी इसको ऐसे ही काट देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे। तो हम बना रहे हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो बचा हुआ कपड़ा है उसको अच्छे से बिछा लेंगे। तो चलिए इसको ऐसे खोल कर रखेंगे। तो हमने बैक पार्ट की कटिंग की थी, ये इसको हम इस कपड़े के ऊपर अच्छे से ऐसे रख लेंगे, ऐसे रख लेना है। और यहाँ पर देखना है कि इतना बचना चाहिए, ये हमारा हुक आई की पट्टी में चला जाएगा मार्जिन। तो हमें इतना रख लेना है सामने गले के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको रख लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर कपड़े के किनारे किनारे पर पूरे में हम चौक का निशान लगा लेंगे और बैक पार्ट को हटा देंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं चौक का निशान लगा रही हूँ।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने चौक का निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो गले का निशान दिख रहा है ना, यहाँ पर हम गले का भी निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे हमें आर्म होल का निशान लगाना है फ्रंट पल्ले के लिए। तो जितना है जैसा है वैसे ही लगा लेना है, 1/2 इंच का डाउन करके इतना। ऐसे आप लोग को भी लगा लेना है। तो चलिए ये हमारा हो गया है, ये हमारा हो गया। इसको हम रखते हैं साइड में। सबसे पहले हम करेंगे फ्रंट पल्ले की कटिंग। और जो भी आपके गले का निशान आ रहा होगा उस पर निशान लगाना। मेरे गले का निशान कितना है, ब्लाउज़ का गले का निशान कितना है, 6.5 इंच पर। यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पर निशान लगाया। और नीचे की तरफ हल्का सा फैलाव देने के लिए हम कितने पे लगाएंगे, 2.5 इंच पर। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है। और इस निशान को हम स्केल से सीधा कर देंगे ऐसे। यहाँ पर आप कोई सा भी गला दे सकते हो, मैं यहाँ पे सिंपल गोल गले का शेप बना के दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स हमें अब मेन डॉट का निशान लगाना है। तो मेन डॉट का निशान हमारा कितना है, 9.5 इंच पर। तो हम लगाएंगे 9.5 इंच पर। और 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन के लिए देंगे। तो यहाँ इतना हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ऊपर शोल्डर में दब जाता है इतना सिल करके। तो यहाँ से हमें नापना है, इतना से हमें नापना है। और देखना है 9.5 इंच कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 9.5 इंच आ रहा है, यहाँ पे निशान लगा लेना। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें डॉट के बीच की दूरी नापनी होती है। तो हम यहाँ पे नापेंगे 4.25 इंच पर, ठीक है। 4.25 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। तो ये हमारा परफेक्ट है यहाँ से डॉट की बीच की दूरी। और इधर हम सीधा लाइन खींच देंगे नीचे की तरफ। ये हो गया। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमने निशान लगाया है ना, यहाँ पे सीधा लाइन खींचा है, यहीं से हमें 1 इंच की दूरी पर यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। और इस निशान को हम स्केल से ऐसे मिला देंगे। ऐसे आप लोग को भी मिला देना है, देखिए ऐसे मिला देना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो डॉट का निशान हमने लगाया है, यहीं से हमें 1 इंच की दूरी पर एक और निशान लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पे निशान लगा लेंगे राउंड शेप देने के लिए। अब यहीं से हमें राउंड शेप देना है, ऐसे राउंड शेप देना है, ऐसे आर्म होल की तरफ मिलाते हुए निशान को लगा लेना है। ऐसे निशान लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए इतना करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने एक सीधी लाइन खींचा है सेंटर का, इसमें इस लाइन से हमें नीचे की तरफ एक और 1 इंच का निशान लगाएंगे। और इस निशान को हम स्केल से ऐसे सीधा कर लेंगे। यहाँ पे स्केल को रखेंगे और इसे सीधा कर देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसकी दूरी नापेंगे कितना है। सेंटर पे इंची टेप रखना है और यहाँ पर देखना है कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 6.5 इंच आ रहा है ना, 6.5 इंच आ रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा निशान है यहाँ पे, इस निशान से हमें इधर 2.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगा लेना है। तो देखिए ये है, यहाँ पे आ रहा है हमारा 2.5 इंच। और यहाँ पे हम निशान लगा देंगे 2.5 इंच पर। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नापेंगे, इसको नापेंगे हमारा कितना आ रहा है। तो मेन डॉट पर हम इंची टेप रख करके यहाँ पर देखेंगे कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 6.5 इंच का आ रहा है। यहाँ ऐसे नापना है, देखिए यहाँ पे 6.5 इंच का आ रहा है। तो हम इधर भी 6.5 इंच पर ले लेंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा 6.5 इंच आ रहा है और यहाँ से हम नाप रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है 6.5 इंच। और इधर यहाँ पे आ रहा है 6.5 इंच। यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है 6.5 इंच पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्केल से इधर मिला देंगे, ऐसे ऐसे मिला देना है।
अब हम क्या करेंगे, कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान हमें कैसे लगाना है, देखिए हमारा कमर कितना है, यहाँ पे कमर हमारा है 29, इसका 1/4 करेंगे तो 7.25 इंच आएगा। तो हमें 7.25 इंच पर निशान लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे इतना छोड़ करके मार्जिन के, सिलाई मार्जिन के लिए इतना छोड़ना है। उसके बाद इधर नापेंगे, जितना आपका कमर है उतना नापेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 7.25 इंच कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 7.25 इंच, यहाँ पे हमारा 7.25 इंच आ रहा है। और यहीं से हमें सिलाई मार्जिन दे देना है। तो यहाँ पे हम देंगे सिलाई मार्जिन 1.5 इंच का। ये हमारा सिलाई मार्जिन हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारा 1.25 इंच का आ रहा है और इन दोनों निशान को स्केल से मिला देंगे। ये हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा और ये हमारा कट करके निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लेती हूँ। यहाँ पे हमें पफ के लिए निशान लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखिए जो हमारा डॉट का निशान दिख रहा है और यहाँ पे हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया। यहीं पर हमें मिलाना है, शेप दे देना है प्रिंसेस कट का। यहीं पे हमें निशान लगाना है। तो देखिए ऐसे हम निशान लगाएंगे। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको स्केल से ऐसे तिरछी लाइन से मिला देंगे। ऐसे मिला देना है, जो हमारा 6.5 इंच का आया था ना, इसको ऐसे मिला देंगे। ये हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा प्रिंसेस कट ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा कट करके निकल जाएगा। तो इसको हम काट लेते हैं। यहाँ से हमारा कट करके निकल जाएगा पफ के लिए। तो इसको भी हम काट देंगे ऐसे। फ्रेंड्स यहीं पर हमारा पफ बनेगा। तो चलिए इसको हम पहले पूरे में कटिंग कर लेते हैं। अब हम गले को कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। तो चलिए इसको हम गले से काटते हैं। फ्रेंड्स देखिए अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे ऐसे पूरे में। तो चलिए इसको भी काट देते हैं। और यहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगाना है टक्स का। ये हो गया। और यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे छोटा सा। तो चलिए यहाँ पर भी मैं कट लगा देती हूँ इतना। जब हम सिलाई करेंगे तो ऐसे यहाँ सेंटर का पता चलेगा, सिलते आएंगे तो यहीं से हमारा पफ बनेगा।
तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फ्रंट पल्ला रेडी हो गया है कट करके। अब जो हमारा बैक पार्ट का बचा था, पीछे का गला बचा था, उसको काट करके निकालेंगे। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं। यहाँ पे हम गले को काट करके निकालते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा बैक पार्ट का गला भी तैयार है कट करके, देख सकते हैं। ऐसे ही हमें बैक नेक डिज़ाइन रखना था, तो हमने ऐसे ही कटिंग किया है। और सामने में प्रिंसेस कट है। अब हम क्या करेंगे, आस्तीन की कटिंग देखेंगे। तो इसको अभी हम साइड में रखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं आप लोग को आस्तीन कटिंग बताऊंगी। तो हमें कपड़ा को रखना कैसे है, 2 फोल्ड में रखना है। देखिए ऐसे रखना है 2 फोल्ड में। उसके बाद क्या करेंगे, डबल फोल्ड में एक बार फिर कर देंगे और ऐसे अच्छे से सेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्केल से एक सीधा लाइन खींच देना है। जो भी नीचे कपड़ा छोटा बड़ा होगा वो बराबर में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आस्तीन की लंबाई लेंगे। तो हमारा आस्तीन की लंबाई कितना है, 8 इंच। यहाँ पे हम 8 इंच का निशान लगाएंगे। सॉरी, यहाँ पे आ रहा है बराबर में है, देख सकते हैं ये हमारा बराबर में है। तो हम कहीं पर भी हमें काटना नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं से हम ले लेते हैं 5 इंच का। 5 इंच का हम यहाँ पे मोहरी की गोलाई ले लेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन का निशान लगा देंगे। फ्रेंड्स यहाँ से हमें इंची टेप रख करके 3 इंच पर निशान लगाना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाऊंगी। तो आर्म होल का निशान हमें कितने पे लगाना है, आर्म होल का निशान हम लगाएंगे 6.25 इंच पर, ठीक है। यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 6.25 इंच पर और यहाँ पे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। अब क्या करेंगे, इन दोनों निशानों को हम स्केल से ऐसे मिला देंगे। यहाँ पे हमें आस्तीन का शेप दे देना है, ऐसे लाते हुए यहाँ पे हल्का सा डाउन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा आस्तीन का ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा आस्तीन कट करके तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, आस्तीन के सेंटर पे छोटा सा कट लगाएंगे यहाँ पे और इसको खोल कर रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें फ्रंट पल्ले के लिए हल्का सा गहराई देना है। तो ये यहाँ पे हम कट लगा देंगे। यहाँ पे हम काटेंगे इतना, देखिए इतना हमें काट करके निकाल देना है फ्रंट पल्ले के लिए। तो चलिए इसको भी हम काट करके निकाल देते हैं। ये हमारा आस्तीन है और ये हमारा बैक पार्ट भी है। तो फ्रेंड्स मैंने सबको कटिंग करके आप लोग को दिखा दिया है प्रिंसेस कट की कटिंग कैसे होती है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से आपको इसका डिटेल कटिंग में बताऊंगी। तो चलिए अब हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे।
अच्छे से आप लोग को ऐसे बिछा लेना है, उसके बाद कटिंग करना है। तो चलिए सबसे पहले हम किसकी कटिंग करेंगे, बैक पार्ट की। तो यहाँ पे मैं बैक पार्ट को कटिंग करूँगी। सबसे पहले ऐसे रखना है, अब कटिंग कर देना है। फ्रेंड्स मैं क्या करती हूँ, मेन फैब्रिक पर कटिंग करती हूँ तो हल्का सा कपड़े को बचा करके कटिंग करती हूँ। इससे क्या होता है, जब हम सिलाई करते हैं तो अस्तर का जो हम कपड़ा सिलाई करके मोड़ते हैं, फोल्ड करते हैं, तो हमारा मेन कपड़ा छोटा हो जाता है। इसलिए हमेशा मैं यहाँ पे हल्का सा कपड़ा बचा करके कटिंग करती हूँ। फ्रेंड्स देखिए इतना मैं बचा करके कटिंग करती हूँ। इससे क्या होता है, जब हम सिलाई करते हैं तो हमारा कपड़ा फोल्ड में होता है ना, तब हमारा कपड़ा छोटा हो जाता है मेन कपड़ा। तो हमें बचा करके ऐसे कटिंग कर लेना है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। इसको मैं अब हम रखेंगे साइड में, और अब हम करेंगे यहाँ पे फ्रंट पल्ले की कटिंग है। इसको यहाँ पे रखेंगे ऐसे, देखिए अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। चलिए कटिंग करते हैं। देखिए ये हमारा कट करके निकल गया है। इसको भी हम साइड में रखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से बिछा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेन कपड़े पर हल्का सा बचाते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आर्मोल से कटिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे कटिंग पर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी। ये हमारा हुकाई वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है। अगले वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी पीछे हुक वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज़ और बेल्ट वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बताऊंगी। तो अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स ये बचा हुआ कपड़ा है, इसको भी हम काट करके निकाल देंगे। फ्रेंड्स देखिए ये हमारा कट करके रेडी हो गया है। इसको रखेंगे अब हम साइड में। अब हम देखेंगे आस्तीन की कटिंग। तो ये हमारा आस्तीन है, इसको हम कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो इसको हम अच्छे से बिछा लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए अब हम इसमें आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन को हमें ऐसे खोल के रखना है और मेन कपड़े के ऊपर ऐसे अच्छे से रख लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसके किनारे पर पूरे में कटिंग कर देंगे। हल्का सा कपड़े को बचाएंगे मेन कपड़े को, और पूरे में कटिंग कर देना है। तो चलिए इसको भी मैं काट करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स आप लोग को भी ऐसे ही कटिंग करना है जैसे मैं बता रही हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और इसकी कटिंग भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा आस्तीन कट करके रेडी हो गया है। इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर देखेंगे हमारा फ्रंट पल्ले का कटिंग हो गया है। ये हो गया हमारा फ्रंट पल्ले का, और ये भी हमारा फ्रंट पल्ले का ही है, और ये हमारा बैक पार्ट है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा पूरा कटिंग हो गया है। सब कुछ मैंने कटिंग करके बता दिया है। फिर भी से आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसकी सिलाई हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय कृष्ण, राधे राधे।